शुरुआत दिल्ली में हुए उस हादसे के साथ जिसने एक बार फिर से देश के सिस्टम की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब दिल्ली से कुछ ही दूरी पर नोएडा जैसे हाईटेक सिटी के एक गड्ढे में कार हादसे की वजह से 27 साल के युवराज ने अपनी जान गंवाई थी और अब दिल्ली के जनकपुरी में 25 साल के कमल की बाइक गड्ढे में गिरी और कमल की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली और नोएडा में हादसों वाली जगहों के बीच में दूरी मात्र 55 किलोमीटर की है, लेकिन दोनों ही जगहों पर हादसे की वजह एक जैसी, सिस्टम की लापरवाही। दोनों हादसे रात के वक्त हुए और दोनों जगहों पर गड्ढों से सावधान करने वाला कोई इंतजाम था ही नहीं। नोएडा में तो युवराज काफी देर तक जिंदगी के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन दिल्ली में कमल को समझने का मौका तक नहीं मिला। जब तक कमल को कुछ समझ आता उसकी मौत हो चुकी थी। ये रिपोर्ट देखिए और इस हादसे के पीछे की लापरवाही को समझिए। सिर्फ 25 साल का था कमल, लेकिन दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही कमल के लिए मौत की वजह बन गई। ये दर्दनाक हादसा दिल्ली के जनकपुरी थाना इलाके में हुआ, जहां दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोद रखा था, लेकिन सुरक्षा और चेतावनी के कोई इंतजाम नहीं थे। ना तो बैरिकेडिंग थी, ना चेतावनी बोर्ड, ना ही कोई रिफ्लेक्टर। और सिस्टम की इसी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि बीच सड़क पर बना गहरा गड्ढा कमल के लिए मौत का जाल बन गया। कैलाशपुरी का रहने वाला कमल एक प्राइवेट बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था और दिल्ली जल बोर्ड के जिस गड्ढे ने कमल की जान ली, वो कमल के घर से महज 15 मिनट की दूरी पर था। लेकिन कमल अपने घर का सफर कभी पूरा नहीं कर पाया। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। अच्छा। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा। नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा, कितने थानों के चक्कर लगाए? कम से कम 6 थानों में चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। परिवार के मुताबिक जब कमल देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसे ढूंढना शुरू किया। परिवार और दोस्तों ने कमल को ढूंढने के लिए जनकपुरी, सागरपुर, विकासपुरी और रोहिणी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, लेकिन सुबह करीब 7:30 बजे परिजनों को गड्ढे में कमल का शव मिलने की सूचना मिली। सबसे दुखद बात ये कि जिस दिन माता पिता अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे, उसी दिन उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। दोस्तों का आरोप है कि पूरे मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई। मगर जल बोर्ड ऐसा कैसे कर सकती है? इतना बड़ा गड्ढा कर रखा है, इसमें एक गाड़ी घुस जाएगी अंदर, गाड़ी वाला मर जाएगा इसके अंदर। मुझे बताओ, आपने जब वहां पैक कर दिया, उसके बाद आपने बीच में भी पैक कर दिया। बीच में क्यों पैक किया? वहां से बढ़िया यहाँ पैक कर दे, दोनों साइड से। वहां पैक किया, वहां पैक किया, यहाँ कुछ नहीं। आपने पैक नहीं किया, कम से कम 2 लोहे के बोर्ड लगा देते, 2 बोर्ड नहीं, यहाँ से पैक कर देते। यहाँ अपाहिज सिस्टम की वजह से दिल्ली के दामन पर 25 साल के युवक कमल की मौत का दाग लगा तो राजनीति भी शुरू हो गई। दिल्ली में बीजेपी सरकार के मंत्री भी मौके पर पहुंचे तो विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी हादसे में सियासत नजर आने लगी। केजरीवाल के समर्थक और दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर कमल की मौत पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया तो दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कार्रवाई की बात कह दी। मैं काफ़ी देर तक उस घटनास्थल पे था। मैंने सबसे पहले वहाँ के सुरक्षा मानकों का ऑडिट किया है। उन सुरक्षा मानकों के ऑडिट में हमने ये पाया है कि अपेरेंटली तो वहाँ सब बैरिकेडिंग थी, मगर फिर भी जल बोर्ड ने उसकी जांच के निर्देश दिए हैं। हादसे पर राजनीति करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने ट्वीट कर इसे बीजेपी का हत्यारा सिस्टम बता दिया। यानी एक तरफ सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली, एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और सिस्टम को चलाने वाले एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटे हैं। और इस तरह के एक और हादसे के बाद सवाल वही कि क्या इस मौत की जिम्मेदारी तय होगी? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी बाकी हादसों की तरह फाइलों में दबकर घुट जाएगा? दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेटा जा चुका है, पीछे रो रहा है परिवार। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां जी मीडिया का कैमरा भी पहुंचा। आपको दिखाते हैं हादसे की असली वजह क्या थी।
हाँ, ये करीब ये देख लीजिए, ये यहाँ से पूरा हमने नाप लिया है ये, और करीब 12 फीट के है। और अनिल उस तरफ चलिए, थोड़ा और पीछे अपनी तरफ बढ़ाइए। ये भी करीब जो है 15 फुट के आसपास नज़र आ रहा है। और इतना ही देखिए, करीब 16-17 फुट हमने नापा था, उसके करीब वो आया था। पूरा आपको हमने नाप के दिखा दिया है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोपाल हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं, इसको खींच के रखेंगे। तो ये देखिए कि कितना बड़ा गड्ढा था बीचों बीच सड़क के। एक सड़क चल रही है, दूसरी नहीं है। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। और हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये पूरा जो गड्ढा है, ये इतने दिनों से खुला हुआ था। सरकार की लापरवाही नहीं है तो क्या है। एक तरफ युवराज की मौत से भी इन्होंने सीखा नहीं। नोएडा में युवराज की मौत का शोर अभी थमा भी नहीं था कि दिल्ली के अंदर एक और मासूम की जान चली गई। आगे बढ़ेंगे। किसी भी धर्म से खिलवाड़ हो, आस्था के साथ छेड़छाड़ हो, धर्म के नाम पर अराजकता हो, ये योगी को बर्दाश्त नहीं। मगर यूपी के बाराबंकी में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर एक हिंदू युवक का तिलक मिटा दिया गया। उसे मारा पीटा गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मजार के पास था। क्या है पूरा मामला और तिलक मिटाने वालों के खिलाफ योगी फोर्स ने क्या एक्शन लिया, इस रिपोर्ट से समझिए। ये देखो पानी डाल के धुला रहा है। मैं तिलक लगाया था और मैं जा रहा था, मुझे घसीट के ले गया। उसके बाद मेरा तिलक धोया, उसके बाद उसे चादर चढ़ाने के लिए मुझे दिया। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? योगी ने चेतावनी दी थी। ये चीजें दिखाती हैं। योगी ने आगाह किया था। होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो, योगी ने संभलने को कहा था। तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। वो जानते थे कट्टरपंथियों के टारगेट पर तिलकधारी हैं। कट्टरपंथी गैंग तिलक लगाने वालों पर हमला कर रहा है। कट्टरपंथी गैंग कलावा बांधने वालों को निशाना बना रहा है। कट्टरपंथी गैंग जय श्री राम बोलने वालों का दुश्मन बना हुआ है। और अब ऐसी साजिश बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह से सामने आई है, जहां पर कट्टरपंथियों ने हरीश शर्मा नाम के इस हिंदू युवक पर हमला बोल दिया, इसे थप्पड़ मारा, माथे पर लगा तिलक मिटा दिया। इसे घसीटा गया। उसने बोला वो पंडित, तो मैंने नज़रअंदाज किया सबसे पहले कि किसी दूसरे को बुला रहा होगा। लेकिन फिर मुझे ऐसे करके खूब तेज से मेरे कान पे मारा, फिर मुझे घसीट के ले गया, मेरा टीका धुलवाया। सवाल उठता है कि हरीश शर्मा को कट्टरपंथियों ने टारगेट क्यों किया? क्यों कट्टरपंथी गैंग तिलक का दुश्मन बना हुआ है? योगी राज में हरीश पर सिर्फ हिंदू होने की वजह से हमला हुआ? तिलक मिटाकर क्या नफरतियों ने कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है? क्योंकि जो खुलासा हरीश ने जी न्यूज के कैमरे पर किया, वो तो कुछ इसी तरह की तस्वीर पेश कर रहा है। वो जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ, हमको जबरदस्ती दे रहे थे भाई, हम नहीं ले रहे थे। हरीश का साफ कहना है उसे जबरदस्ती चादर दी गई ताकि ऐसा लगे कि मंदिर में सिर झुकाने वाला एक हिंदू दरगाह में जाकर इबादत करता है। जबरदस्ती बुला के वो पंडित की तरह लगाते हैं, हिंदू धर्म में सब लोग तिलक लगाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर हिंदू को ही लेकर विवाद बनाया गया, भाई तिलक लगा तभी उन्होंने रोका, अगर ऐसे आकर न रोकते मुझे, उन्होंने स्वयं धोया है। सरे राह एक हिंदू युवक को किस तरह जलील करने की कोशिश की गई, वो उसकी दबी आवाज में निकल रहे शब्द बयान कर रहे हैं। अगल बगल लोग हंस रहे थे, हमने ये देखा था, क्योंकि वहाँ संख्या ज्यादा होने के कारण मैंने वहाँ कुछ बोला नहीं। हद तो उस वक्त हो गई जब आसपास के लोग आरोपी के ही बचाव में उतर आए। वीडियो में ये लोग हाथ धुलाते हैं। अब हाथ धुलाने में उन्होंने गर्दन ऐसे करके हाथ धुलाया या टीका छुड़ाया, क्या किया वो तो जांच में ही क्लियर होगा। हाथ धुलाते हैं, क्या वाकई इसका दूध का दूध और पानी का पानी ये तस्वीरें कर रही है, जिसमें साफ दिख रहा है हरीश दरगाह की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक मुस्लिम दुकानदार ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो रुका नहीं। फिर अगली दुकान के मालिक ने उसे पहले जोरदार तमाचा मारा,
फिर पानी से उसका टीका धुलाया। इसके बाद उसके हाथ में हरी चादर थमाई गई। ये तस्वीरें कट्टरपंथी गैंग की हरी साजिश को बेनकाब कर रही हैं। मेरे साथ था और उसके बाद में जब हम चले गए, इसके बाद में इसको जो है जबरदस्ती पकड़ाई गई, इसका तिलक सब धोया गया है। ये कट्टरपंथी भूल गए हैं कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ सनातन विरोधी हर साजिश का हाथों हाथ इंतजाम किया जाता है और तिलक पर कोई भी हमला योगी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसी डर से जुमे के रोज भी तिलक पर हमला करने वालों की दुकान बंद पड़ी है। योगी प्रशासन ने दुकान पर ताला जड़ दिया है। ये दुकान है जो अभी फिलहाल बंद कर दी गई है। ये हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, दुकान जो है अभी बंद है। आज की डेट में दुकान बंद है। आज जहां पीला तिरपाल डला है, क्या कल योगी का पीला पंजा चलेगा? ये योगी के बुलडोजर का ही खौफ है जो आसपास के लोग इस घटना से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप थे क्या? हाँ, अभी घूमने आया। आप थे? नहीं। आपने देखा? हमने कुछ नहीं देखा। नहीं पता आपको? मुझे नहीं पता कुछ भी। आखिर ये कैसी मानसिकता है जहां सनातन की पहचान तिलक मिटाने की साजिश रची गई। अब योगी राज में एक एक का हिसाब होगा। योगी फोर्स ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली है। अब सवाल है कि आगे का काम बुलडोजर संभालेगा। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बाराबंकी। धमकी है कि जाति नहीं, संभल में बर्क फैमिली की एक पहचान धमकी है। हाल ही में कल की संभल फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया। इस पोस्टर में 2 किरदारों को दिखाया गया, जिसमें एक किरदार का नाम अब्बा जान लिखा था और दूसरे किरदार को भाईजान नाम दिया। आरोप है कि इस पोस्टर के बाद फिल्म के निर्माता अमित जानी को धमकी दी गई। और जानते हैं, फिल्म के निर्माता अमित जानी ने धमकी देने का आरोप संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क पर लगाया। अब सवाल यह है कि आखिर फिल्म के पोस्टर को देखकर बड़े मियां क्यों भड़के, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या मतलब है इसके फिल्म बनाने का? क्या है संभल आपकी बपोती है, आपके बाप की जागीर है, आप संभल के मालिक हैं? मुझे हैरत है कि ये ऐसे फिल्म बनाने वालों को इजाजत कौन दे रहा है? पोस्टर भी रिलीज नहीं हुआ अभी तो। ये तो हमने सिर्फ 2 कैरेक्टर रिवील किए हैं। अभी तो कल की संभल फिल्म के एक पोस्टर में सिर्फ 2 किरदारों को दिखाया गया। पोस्टर में दिखाई दे रहे दोनों किरदारों के नामों को उजागर किया गया। बस फिर क्या, कल की संभल फिल्म के इस पोस्टर रिलीज के साथ ही बवाल मच गया। अपनी फिल्म कल की संभल के 2 कैरेक्टर रिवील किए। उसके बाद हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं यहाँ से जियाउर रहमान बर्क के पिता की तरफ से, ममलूकुर रहमान की तरफ से, कि वो यहाँ शूट नहीं होने देंगे, शूट को रोकेंगे। ये अमित जानी है जो कल की संभल फिल्म के निर्माता हैं। दरअसल अमित जानी का आरोप है कि फिल्म के पोस्टर रिलीज के साथ ही लगातार उन्हें धमकी दी जा रही है, वो भी संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के अब्बू ममलूकुर रहमान बर्क की तरफ से। गैर कानूनी तरीके से किसी बड़े हमले की साजिश कर रहे हैं, या इनका प्लान है कि ये जो मुंबई से टीम आएगी शूट करने के लिए उसको हार्म पहुंचाना चाहते हैं। जब जब इन्होंने कहा है कि हम ये नहीं होने देंगे, तो इनके पास इसका कोई वैधानिक तरीका नहीं होता। इनके पास फिर वो ये पत्थर हाथ में उठाओ, दंगा करो, गोली चलाओ। अब सवाल ये है कि कल की संभल फिल्म में ऐसा क्या है जिसके चलते इस फिल्म के निर्माता को धमकी दी जा रही है, फिल्म की शूटिंग रोकने और फिल्म के क्रू पर हमला करने की धमकी दी जा रही है। तो आपको बता दें कि ये फिल्म संभल में हुए दंगों पर आधारित है। यूपी के संभल में साल 1978 में दंगे हुए थे। फिल्म में 2024 के दंगों को भी दिखाया गया है। इस फिल्म में 2 मुख्य खलनायक किरदार हैं जिन्हें फिल्म के पोस्टर में दिखाया गया है। पहले किरदार का नाम अब्बा जान है, तो वहीं दूसरे किरदार का नाम भाईजान है। सौहार्द और माहौल को खराब करना है, इस क्या मतलब है इसके फिल्म बनाने का? भाई जो वाक़ा था वो हो चुका, अदालत में जा चुका। अब अदालत तय करेगी ये फिल्म बनाने से तय होगा। इसलिए तो इनके खिलाफ तो और कार्रवाई होनी चाहिए। सुना आपने कैसे ममलूकुर रहमान बर्क खुलेआम कल की संभल फिल्म का विरोध कर रहे हैं, कैसे फिल्म की आड़ में धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की दुहाई दे रहे हैं।
बेशक संभल दंगे का मामला कोर्ट में है, लेकिन कोई फिल्म के जरिए दंगों का सच दिखाता है तो फिर हर्ज ही क्या है? और खासकर जब इस दंगे में कोई हाथी नहीं, ना ही किसी भी तरह की साजिश में शामिल थे, तो फिर डर किस बात का? मैं आज जियाउर रहमान वर्ग के पिता ममलूकुर रहमान को एक कानूनी नोटिस भी थमा रहा हूं कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने धमकी किस परिप्रेक्ष्य में दी है कि हम शूट नहीं होने देंगे। क्या है संभल आपकी बपोती है, आपके बाप की जागीर है, आप संभल के मालिक हैं, या संभल में आप तय करेंगे कि कौन सी फिल्म का शूट होगा, कौन सी फिल्म का शूट नहीं होगा? कल की संभल फिल्म के निर्माता खुलेआम यह ऐलान कर रहे हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं। हर हाल में कल की संभल फिल्म बनेगी, संभल में इसकी शूटिंग भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के बाद अब बात उत्तराखंड में हिंदुओं के खिलाफ भाईजान की साजिश की। रुद्रपुर में मुस्लिमों के खौफ से एक परिवार पलायन करने के लिए मजबूर है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम आए दिन मारपीट करते हैं, जिसके बाद परिवार ने मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगा दिया। उधर नैनीताल में भी हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद और रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए और दोनों मामलों को समझिए। क्या करेंगे यहाँ रह के, ये बताओ। हम पिटेंगे थोड़ी ना किसी से। इंसान एक फेरा बर्दाश्त कर लेगा, दो फेरा कर लेगा, किसी दीवार में तो कोई इंसान बर्दाश्त थोड़ी करेगा। देवभूमि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज और हिंदुओं के खिलाफ कैसे साजिश रची जा रही है, ये दो तस्वीरें देखिए। कहीं पर हिंदू परिवारों को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो कहीं हिंदू नाबालिग लड़की को लव जिहाद में फंसाकर उसका रेप किया जा रहा है, वो भी उन जिलों में जिनकी सीमाएं एक साथ जुड़ी हैं। ये तस्वीर उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की है, जहां पर एक परिवार ने मुस्लिमों के खौफ से घर के बाहर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा दिया है। ये परिवार पलायन को मजबूर है। मामला रुद्रपुर की सुभाष कॉलोनी का है। यहाँ एक हिंदू महिला का आरोप है कि उसके मुस्लिम पड़ोसी उनसे मारपीट और अभद्रता करते हैं। कुछ दिन पहले एक विवाद के दौरान घर में घुसकर बुजुर्ग महिला का सिर फोड़ दिया। पीड़िता पुलिस के पास गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक कर उन्होंने पलायन का फैसला लिया और घर बिकाऊ है का पोस्टर लगा दिया। क्या करेंगे यहाँ रह के, ये बताओ। हम पिटेंगे थोड़ी ना किसी से। इंसान एक फेरा बर्दाश्त कर लेगा, दो फेरा कर लेगा, किसी दीवार में तो कोई इंसान बर्दाश्त थोड़ी करेगा। घर के बाहर पोस्टर लगते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और अब जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन की बात की जा रही है। मौके का मुआयना किया गया, मैं स्वयं भी वहां पर गया हुआ था और उसमें उचित कार्रवाई की जा रही है। जो भी संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है, इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर उधम सिंह नगर से सटे नैनीताल में भी भाईजान के टारगेट पर हिंदू लड़कियां हैं। भवाली में लव जिहाद और नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पुलिस ने आरोपी साहिल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ रेप धमकी का केस दर्ज किया गया है। एक ही जगह की इन दो घटनाओं से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें पलायन के लिए उकसाया जा रहा है। रुद्रपुर से विजय आहूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।